तो भैया बिहेवियरिज्म ये बोलता है, देखो बिहेवियरिज्म ना बहुत ही मतलब ऐसा वर्ड है जो साइकोलॉजी में बार बार यूज होता है। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो तो अच्छे से जानते ही होंगे, बाकी लोग भी, आप दर्शन में भी इसको पढ़ते हो, मैनेजमेंट में भी इसको पढ़ते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो, साइंस पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो, यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें आप बिहेवियरिज्म के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि ऑर्गेनिज्म इज पैसिव। ऑर्गेनिज्म इज पैसिव कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति क्या होता है, पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं। सो कैन बी कंडीशनड टू चेंज बिहेवियर। ये कह रहा है कि इंसान को हम जैसा बिहेवियर सिखाएंगे वैसा सीख जाएगा वो, समझ गए। यानी कि शिक्षा हमारी, भाई जैसा हमारे पेरेंट्स हमें बनाना चाहेंगे, जैसे हमारे गुरुजी हमें पढ़ाना चाहेंगे, जैसा वो बनाना चाहेंगे, जैसी शिक्षा वो देंगे, जैसा वो हमारा बिहेवियर बनाएंगे वैसा बिहेवियर हमारा बन जाएगा। ये बात कौन कहता है, बिहेवियरिज्म। ये बोलता है कि ऑर्गेनिज्म पैसिव है, अपने आप से कोई कुछ नहीं सीखता, सिखाने से सीखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी सिखाने से कोई सीखेगा, है ना। और बाकी चीजें भी, जैसे पैदल चलना भी हो गया ना, तो पैदल चलाना कोई सिखाएगा छोटे बच्चे को, धीरे धीरे हम उंगलियां पड़ के ऐसे करते हैं ना, हरियाणा में तो बोलते पाए पा पाए पा ठीक है, तो पाए पा करके करते रहते हैं। या फिर बच्चा वहां पे बैठा है, इधर से करे आजा आजा मेरा राजा बेटा, ठीक है, तो ऐसे करके बोलते हैं और फिर उसको जो है कोशिश करते हैं कि आजा भाई तू थोड़ा खड़ा सा हो जाए, है ना, तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। तो ऐसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, छोटी छोटी आदतें सिखाते हैं, उनको खाना सिखाते हैं, खाना कैसे है, और कुछ टेस्ट होता है तो उसको बताते हैं कि कैसे टेस्टी चीजों को कैसे बताना है कि दिस इज गुड, ऐसे ऐसे करके बताना है ना, एक्सप्रेस करते हैं कि अरे कितना अच्छा है, ऐसे तो हम सिखाते हैं तो वो बच्चा सीख पाता है कि अच्छा टेस्ट होगा तो मुझे ऐसे रिएक्शन देना है, बेकार होगा तो मुझे ऐसे देना है। वैसे तो बच्चे तो खुद ही रोने लग जाते हैं भाई नेचुरली, ठीक है, तो नेचुरलिज्म का इसमें फेवर करूंगा थोड़ा सा। लेकिन बाकी ज्यादातर चीजें क्या होती है कि बिहेवियर की जहां पर बात आती है, एक तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया, ठीक है, इंसान सीख रहा है, लेकिन बाकी जो बिहेवियर है, समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे मिलते हैं, बात कैसे करते हैं और इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा भी बाकी चीजें जितनी भी है, तो सारा का सारा हमारा बिहेवियर क्या है, वो मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तभी तो जो है ये जो अपने होते हैं ना, ये धड़ आतंकवादी लोगों को क्या है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ट्रेन किया जाता है, इनकी सेंसेस को भी ट्रेन कर दिया जाता है, इनके बिहेवियर को पूरा मॉडिफाई कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो वो ये सब कब पॉसिबल है, क्योंकि बिहेवियरिज्म है, यानी कि हम किसी का भी बिहेवियर कंडीशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उनकी कंडीशनिंग करी जाती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आई थिंक बीएफ स्किनर है ना, ओके। तो कंडीशनिंग की जा सकती है बिहेवियर की, ये बात कहता है बिहेवियरिज्म की। आदमी ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या है, पैसिव है, हम सिखाते हैं तभी वो सीखता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी ट्रेनिंग हो सकती है, तो भैया उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए भी हम दोबारा से उनको कंडीशनिंग दे सकते हैं। एंड क्रिमिनल्स भी कई बार आम जिंदगी में वापस आ जाते हैं, ठीक है, किस वजह से, बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से, ठीक है। तो दे कैन बी कंडीशनड। ओके, बात समझ में आई, सबको क्लियर हो गया। ओके, अब मैं बात करूं कि इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, तो इसमें बीएफ स्किनर का नाम आता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग की वो शायद बात करते हैं, तो वो आप लिख सकते हो बीएफ स्किनर। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, थॉर्नडाइक। क्या नाम है भाई, थॉर्नडाइक। तो वो कौन सी मूवी है, वो क्या बोलते हैं उसको, हैमर, अरे वो कौन सी है यार, जिसमें वो इंसान गाड़ी बन जाता है, फिर गाड़ी इंसान बन जाती है, क्या क्या होता है वो, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स में भी कोई थॉर्नडाइक को है क्या है वो, थोर है शायद, है ना, मुझे तो ऐसा ही याद आ रहा है कि कोई थार करके आदमी है, थार है कि थोर है। तो जल्दी से बता दिया करो कमेंट सेक्शन में भाई, एक्टिव हो कि नहीं हो तुम लोग, हैं। तो चलिए, तो थॉर्नडाइक एक अपने साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं दो चीजें, दो प्रिंसिपल्स देते हैं वो बिहेवियरिज्म की
नॉलेज को इनहेंस करने के लिए दो लॉ वो देते हैं। पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज।